दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछने लगी है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा शुरू कर दी है, तो बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में वापसी का ताना बाना बुन रही है। सियासी पार्टियां भले ही कहे कि वो जातिगत आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि टिकटों के बंटवारे से लेकर वोट मांगने तक में जातियों के समीकरण बेहद मजबूत माने जाते हैं। ऐसे में दिल्ली के कास्ट पॉलिटिक्स से ही सत्ता की दशा और दिशा तय होती है, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने सियासी समीकरण सेट करने में जुटी है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों का सियासी मिजाज एक तरह से नहीं है, बल्कि हर सीट का अपना सियासी समीकरण है। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर चुकी हैं। इसी तैयारी का अहम हिस्सा मतदाताओं का जातीय समीकरण है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों के परिणामों पर गौर करें तो पता चलता है कि पूर्वांचली, पंजाबी, वैश्य और जाट मतदाताओं के हाथ सत्ता की चाबी है, तो उत्तराखंडी, ब्राह्मण और दलित वोटर भी अहम भूमिका में है। दिल्ली के जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण की अपनी सियासी अहमियत है। धार्मिक आधार पर देखिए तो कुल 81% हिंदू समुदाय के वोटर के, इसके अलावा 12% मुस्लिम, 5% सिख और करीबन 1% ईसाई और जैन समुदाय के मतदाता है। वही जातीय और क्षेत्रीय आधार पर देखें तो दिल्ली में 25% वोटर पूर्वांचली है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं। तो 22% के करीब पंजाबी वोटर है, जिसमें 10% पंजाबी खत्री वोटर भी शामिल हैं। जाट और वैश्य 8% हैं, तो ब्राह्मण 10% और दलित वोटर 17% के करीब हैं। इसके अलावा गुज्जर 3%, यादव 2% और राजपूत 1%, उत्तराखंडी वोटर करीब 6% हैं। दिल्ली की सत्ता की असल चाबी पंजाबी समुदाय के हाथों में है। राजधानी में 30% आबादी पंजाबी समुदाय की है, जिसमें 10% पंजाबी खत्री की है और 5% सिख वोटर हैं। दिल्ली की विकासपुरी, रजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, मोती नगर, राजेंद्र नगर, ग्रेटर कैलाश, जंगपुरा, कालकाजी, गांधीनगर, मॉडल टाउन और रोहिणी विधानसभा सीट पर पंजाबी समुदाय जीत हार तय करते हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पंजाबी वोटों को लुभाने में जुटी हुई है। हालांकि एक दौरे में कुमार मल्होत्रा और केदारनाथ साहनी की तिकड़ी को बीजेपी का पंजाबी चेहरा माना जाता था। पंजाबी वोटरों के सहारे ही बीजेपी 1993 में सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होने में कामयाब भी रही थी। बीजेपी इस बार पंजाबी वोटों के सहारे की सत्ता में वापसी करना चाहती है, जिसके लिए पंजाबी समाज से आने वाले वीरेंद्र सचदेवा को बीजेपी ने पार्टी की कमान सौंप रखी है, तो आपने पंजाबी समुदाय से आने वाले आतिशी को सत्ता की बागडोर सौंप रखी है। जातिगत समीकरणों की दिल्ली सियासत में पूर्वांचली, पंजाबी, जाट और वैश्य समुदाय को महत्व नजर आ रखा। इसके साथ ही उत्तराखंडी, ब्राह्मण और दलित वोटर भी सत्ता की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।